मेरी वाइफ को जो डेट था वो नहीं आते थे 2 महीने 3 महीने, तो हम ये सोचते कि मेरी वाइफ कंसीव कर चुकी है और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते थे कि बच्चे की आशीष सब हमें मिलने के लिए जा रहा। और जैसे हम किट लेके आते थे और चेक करते थे, और जब हम चेक करते थे तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। डॉक्टर थे, उन्होंने कहा एज है मेरी वाइफ का वो ज़्यादा हो चुका है, अब बच्चे नहीं हो सकता है आपका, तो IVF करा सकते हो। मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी गवाही बताना चाहता हूँ आपको। मेरी शादी 7 तारीख 7वां महीना 2021 में हुई। 2021 2022 में हम आगे बढ़ते गए। मैं बेबी के लिए हम प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन बेबी के कुछ भी नहीं हो पा रहा था। 22 23 और लगातार जब कुछ नहीं हो रहा था, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराए, चेकअप कराए। और जब हम डॉक्टर से चेकअप कराते थे तो जितने हम दिल्ली में डॉक्टर था, दिल्ली में जब हमने चेकअप कराया, डॉक्टर हमें दवाई देता था, और जब भी दवाई देता था तो उस दवाई को जो समय था उसका कोर्स 3 महीने का हम उसे पूरा करते थे। और जब हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाते थे तो फिर अल्ट्रासाउंड जब भी कराते थे तो कभी गांठ की, कभी रसोली की, और कभी पथरी की, कभी एग नहीं बन रहा है। तो ये सारी चीज़ लगातार होती गई और हम बार बार डॉक्टर, हम अपने 3-4 साल लगातार हम डॉक्टर के पास जाते रहे। और 4 साल में हम बड़े बड़े डॉक्टर के पास गए। 7-6 डॉक्टर जो था वो चेंज हुआ। और इस दरमियान क्या होता था कि जब हम बेबी ब्लेसिंग के लिए ट्राई कर रहे थे 2021 से, और मेरी वाइफ को जो डेट था वो नहीं आते थे 2 महीने 3 महीने, तो हम ये सोचते कि मेरी वाइफ कंसीव कर चुकी है। और हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े खुश हो जाते थे कि बच्चे की आशीष सब हमें मिलने के लिए जा रहा। और जैसे हम किट लेके आते थे और चेक करते थे, और जब हम चेक करते थे तो उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। हर लगातार हम चेक करते थे। दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, चौथे महीने में बार बार हम चेक करते थे, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं होता था। डॉक्टर को जब हम दिखाए, डॉक्टर ने देखा, कई सारे डॉक्टर ने दवाई दिया, उस दवाई से भी कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो एज है मेरी वाइफ का वो ज़्यादा हो चुका है, तो आप अब बच्चे नहीं हो सकता है आपका। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप मेरी मानो तो आप IVF करा सकते हो। तो फिर जब उन्होंने ऐसा कहा आप ये करा सकते हो, तो हमें समझ में नहीं आया कि हम ऐसा क्यों कराएं। फिर हम लगातार दूसरी डॉक्टर चेंज किए, दूसरी डॉक्टर के पास दवाई, और उसके बाद फिर वहाँ पे दवाई होती थी। अल्ट्रासाउंड होता था तो वहाँ पे फिर रसोलियाँ निकल जाती थी, कभी गांठ निकल जाते थे, कभी पथरी निकल जाते थे। तो हमारा डॉक्टर के साथ इतना आना जाना हो गया था, इतना बुलाना और उसके क्लिनिक पे जाना हो गया था। कई बार हम अपने आप से सवाल करते थे, मैं एक परमेश्वर के दास हूँ और सबसे ज़्यादा डॉक्टर के पास मेरा आना जाना क्यों है, क्या बात है। हम लगातार इसमें गूंज रहे थे। और मेंटरशिप के नीचे हम थे, बार बार हम यहाँ पे आते थे और अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलते थे, और हम बार बार मिलते थे, प्रेयर कराते थे। स्पिरिचुअल फादर हमारे लिए प्रार्थना करते थे। जब हम अपने स्पिरिचुअल फादर से मिले, हमने कहा पापा जी ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसा प्रॉब्लम है, डॉक्टर ऐसा ऐसा करके कह दिया है और इस प्रकार बताया गया है। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो, फिर से ट्राई करो। हम वापस फिर से ट्राई करें। फिर हमने एक लेडीज़ थी डॉक्टर, उससे हमने दवाई लिया। वो दवाई जब दी, उसने 3 महीने का कोर्स था, फिर हम 3 महीने का कोर्स वापस किए। 3 महीने का कोर्स करने के बाद फिर मेरी वाइफ के अंदर से जो कहते हैं ना क्रोट वगैरह निकला। और जब हमने उसे फ़ोटो क्लिक करके डॉक्टर को दिखाया तो वो डॉक्टर हमें बताती है वो कि ये बच्चा है। बात जब मेरी वाइफ सुनी, वो डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि वो डॉक्टर ने पहले बता दिया कि आप आगे कभी माँ नहीं बन सकते, इसी साल है और यही दवाई है, और इससे अगर हो गया तो हो जाएगा, नहीं तो आप आगे माँ नहीं बन सकते। और जब उसने कहा ये बच्चा है, मेरी वाइफ सुनी और डिप्रेशन में चली गई। लगातार डिप्रेशन में थी। एक लेडीज़ के लिए एक टफ हो जाती है कि हाँ माँ ना बनना, और क्या ससुराल से प्रेशर थे, घर से प्रेशर था, पड़ोसी से प्रेशर था, लोगों से प्रेशर था, इवन कलीसिया के लोग भी देखते थे तो वो भी सोचते थे ये सबके लिए प्रार्थना करता है, सबके जीवन में काम होता है, तो परमेश्वर इसके जीवन में काम क्यों नहीं करता। अगर ये सच्चा है तो वो ये नहीं देख रहे कि सामने क्या हो, वो ये देख रहे इनके जीवन में ये ब्लेसिंग नहीं है। और जब हमारे पास कोई बच्चा होता था या हम किसी बच्चे को लेने के लिए जाते थे तो हमें कोई बच्चा नहीं देता था, हम बहुत रोते थे अंदर।
हम बहुत मायूस होते थे और जब डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन होने के बाद जब डिप्रेशन में थी और इस बात का कि मैं माँ नहीं बन पाऊँगी, लेकिन फिर वो लगातार जुड़ी हुई थी। पापा जी लाइव प्रेयर कर रहे थे। पापा जी ने लाइव प्रेयर में कहा कि जो कुछ तुझसे कहा गया वो झूठ है, जो कुछ तुझे बताया गया वो गलत है। परमेश्वर तुझे आशीष देगा, परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा। और मैं देख रहा हूँ तो एक निराशा में, एक उदास में, फिर इन्हें थोड़ी हिम्मत आई मेरी वाइफ को, और जब मेरी वाइफ को हिम्मत आए तो उस बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो उसके बाद डिप्रेशन से बाहर निकले। फिर हमारे अंदर हिम्मत आया, बल आया, क्योंकि हम यहाँ गवाहियों को सुनते थे। पापा जी जो टीचिंग देते थे हम उस टीचिंग को लेते थे, और जब हमारे अंदर बल आया तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, डॉक्टर कहता है कि दवाई बंद है, ओके दवाई बंद करना ही, अब हमें दवाई खाना ही नहीं है, ठीक है। और 24 में क्रिसमस था। उस क्रिसमस के टाइम पे हर एक व्यक्ति, आप भी अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के लिए जाते हो। हमारे अंदर भी ये फेथ आया कि क्यों नहीं, पापा जी कहते हैं विश्वास उसे कर्म में बयां करना है। तो हम दुकान में गए। 2024 में क्रिसमस के लिए हमने कपड़े खरीदा अपने लिए। हमने बोला क्यों ना हम बच्चे के लिए भी कपड़े खरीदे। और जब हम दुकान में गए, दुकान वाले से बोले कि सर आप मुझे कपड़े दिखाओ। दुकान वाले पूछते कि बच्चा कितना बड़ा है। हमने बोला बच्चा 6 महीने का है और आने वाला है, 6 महीने का है और इस वेट 3 किलो 4 किलो है, आप कपड़े दिखाओ। जब हम कपड़ा लेके आए और कपड़ा लेके आने के बाद जब घर में रखे तो जब कुछ लोगों ने देखा तो बोले ये कपड़ा किसका है। मेरी वाइफ ने कहा, बोले ये तेरे भाई का है। तो वो चौंक गया, मेरा भाई कहाँ है, मेरा भाई दिखाई तो नहीं दे रहा। तो मेरी वाइफ कहती है आने वाला है। वो हंसने लगे, बोले क्या पागलपंती है, ठीक है मानते, तुम परमेश्वर को मानते हो, बिलीव करते हो, लेकिन ये तो पागलपंती वाली बात है, बच्चा है नहीं, तुम कपड़े पहले से लेके आ गए। और जब हम अनॉइंटिंग ऑयल को लेते थे, हमेशा घर में जाते थे, जो हम कपड़ा लेके आए थे उस पर पापा जी का अनॉइंटिंग किया हुआ ऑयल को हम उस कपड़े पे लगाते थे और हम घोषणा करते थे कि मेरे स्पिरिचुअल फादर पास्टर अमृत सिद्धू जी का मसा अनॉइंटिंग, जो ग्रेस, जो मसा, जो अनॉइंटिंग पंजाब के और चर्च में कार्य करता है और चर्च कलीसिया में कार्य करता है, वो इस कपड़े में कार्य करे और मेरी वाइफ कंसीव करे। मैं बच्चे की आशीष की दवाई को चाहता हूँ। 24 में क्रिसमस में हम कपड़े लेके आए। 25 में 7 तारीख में हम यहाँ पे आए, जब पापा जी ने ले हैंड किया। मिरेकल्स अला बला 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 शेडरे डेरे तेरे विषय को टच करता दानमा दे, सारे बंधन टूट जाए, सारे शैतानी बंधन मिस्टी के खिलाफ, तेरी लाइफ के खिलाफ टूट जाए। गेट फायर, बी फ्री, बी ब्लेस। बच्चे की आशीष को ग्रहण कर यीशु के नाम में। सेवकाई में बच्चे की आशीष शैतान नहीं चाहता, पर आज शैतान के मैं बंधन को तोड़ता हूं। खुदावंद तुझे बच्चे के साथ ब्लेस करे। राडा रेडे फायर रेडे। पापा जी ने जब ले हैंड किया तो सबसे पहले बंधनों को तोड़ा और पापा जी ने कहा था कि शैतान ये नहीं चाहता है कि तुम्हारे साथ मिनिस्ट्री में बच्चे हो, बच्चे की आशीष को शैतान कभी नहीं चाहता है। लेकिन पापा जी ने उस अभिषेक से उस ले हैंड किया और उस पीढ़ियों के श्राप जो था या बंधन जो था वो बंधन टूटे। जनवरी 2025 8 तारीख में, और जब मेरी वाइफ और जब हम वापस यहाँ घर गए कलीसिया, तीसरे महीने में 6 तारीख 7 तारीख का डेट था जब हम यहाँ पे वापस मेंटरशिप में आए। जब यहाँ से मैं मेंटरशिप लेके वापस मैं घर गया तो पापा जी मेरे दर्शन में आए, सपने में आए, और पापा जी आके मुझे कहने लगे, समीर तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, तू चेक कर। और जब हम तीसरे महीने के मार्च के महीने में मैंने आए अपने वाइफ से कहा, दया मैंने दर्शन देखा, परमेश्वर का आत्मा मेरे स्पिरिचुअल फादर सपने में आके कहा तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और तू बच्चे के माँ बाप बन चुका है, और जा तू चेक कर। और जब वहां से चेक किए और जब चेक करके आती है और मेरे वाइफ की बहन जब मेरी वाइफ से कहती है कि दया डबल लाइन आ चुका है, मेरी वाइफ हंसते हुए कूदते हुए मेरे पास आई और कहा पास्टर जी आप पापा बन गए, पास्टर जी मैं मम्मी बन गया। 13 तारीख को डिलीवरी हुआ। हम आनंद से झूम गए, हम खुशियों से झूम गए, हम कूदने लगे। जब हॉस्पिटल में नर्स आके कहती है चेक करो क्या है, मैंने कहा लड़का है ये, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा था मैं तुझे लड़के के साथ में ब्लेस करूंगा। और जब मैंने देखा मैं वहीं पे आत्मा में घुटने टेके परमेश्वर का धन्यवाद किया।